नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा आर्यावर्त इंडिया के यूट्यूब चैनल अखबारवाला से। अगर देश के राजनीतिक व्यवस्था में राजनेताओं के उनके भाषण, उनका जो बात व्यवहार होता है, उन तमाम चीजों पे अगर आप नजर दें, तो देश के जितनी भी कमजोरियां हैं, गरीबी हो, अशिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन तमाम चीजों को लेके वो मसला बनाते हैं, एक इशू बनाते हैं और उसी इशू पे वो अपनी जो राजनीतिक चाल है, जो राजनीतिक बाजार में अपने आप को बेचने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में आदिवासी और संथाली भी। झारखंड राज्य का निर्माण जिस उद्देश्य से हुआ था, या झारखंड राज्य के निर्माण के लिए आदिवासियों ने, संथालियों ने, या जितने भी उस क्षेत्र के लोग हैं, अपनी प्राकृतिक संपदा के बचाव के लिए, अपने अस्तित्व के बचाव के लिए विगत कई दशकों से लड़ाई लड़े और अंत में 70 के दशक के बाद उस लड़ाई का राजनीतिकरण शुरू हुआ था। राजनीतिकरण जब हुआ कि बिना एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब तक हम लड़ाई नहीं करेंगे, मरो या मारो, करो या मरो, इस तरह की जो बातें उस क्षेत्र में नहीं होगी, तब तक राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के तर्ज पे फिर झारखंड में भी एक स्टूडेंट्स यूनियन उस जमाने में बना था और फिर बाद में शिबू सोरेन, सूरज मंडल, विनोद बिहारी महतो, इन तीन लोगों के एक समूह से और फिर पीछे से A.K. रॉय, इनके सहयोग से झारखंड में एक झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्था का निर्माण हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा उस क्षेत्र में रहने वाले तमाम आदिवासी, संथाली या संथाल परगना छोटा नागपुर इलाके के विकास के लिए उन्होंने एक जद्दोजहद किए, लड़ाई किए। ये लड़ाई उस जमाने की एक अपने आप में एक ऐतिहासिक लड़ाई थी, हम लोगों ने देखा है। लेकिन झारखंड राज्य के निर्माण के बाद, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद जो उसमें नेता थे, वो नेता में आज विनोद बिहारी महतो नहीं है। विनोद बिहारी महतो के जो पुत्र थे वो भी नहीं है। A.K. रॉय नहीं है। उस चार लोगों की जो समूह में अब दो आदमी है, एक शिबू सोरेन और दूसरा सूरज मंडल। इन तमाम लोगों पे जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए एक संसद में एक जो खेल खेला गया था पैसों का, उसमें शिबू सोरेन और सूरज मंडल, इन लोगों का भी नाम है। विगत दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उस जजमेंट के हिसाब से उस जमाने में जिस तरह से इन लोगों को बरी किया गया था, आज के नए जजमेंट के हिसाब से इन लोगों को बरी नहीं किया जा सकता है। ये अब एक अलग खेल है, सीबीआई का या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का या सरकार, ये एक अलग चीज है। लेकिन एक बात पक्का है कि झारखंड के निर्माण के बाद झारखंड का जिस तरह विकास होना चाहिए था, आदिवासियों, संथालियों का जिस तरह से विकास होना चाहिए था, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य या इन तमाम चीजों का जिस तरह से विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन व्यक्तियों ने झारखंड के निर्माण में अपनी अहम भूमिका दी, सिर्फ शिबू सोरेन नहीं दिए थे। यह अलग बात है कि शिबू सोरेन ने अपने आप को बहुत राजनीतिकरण किया, राजनीतिक बाजार में अपने आप को बेचा और उसका परिणाम वो आज ले रहे हैं कि अभी उनकी दूसरी पीढ़ी मुख्यमंत्री बनी हुई है, जो अभी उनके पुत्र हेमंत सोरेन जेल में है। और जिस व्यक्ति को अभी मुख्यमंत्री बना के गए हैं, उनकी भी छवि बहुत बेहतर नहीं है, जहां तक मतदाताओं और मुख्यमंत्री के बीच में जो संबंध होना चाहिए। सूरज मंडल एक नेता जरूर हैं, उनके ऊपर भी नरसिम्हा राव के समय में एक लांछना लगा था, लेकिन आज भी झारखंड में सूरज मंडल की पहचान है। राजनीतिक बाजार में राजनेता चाहे किसी भी स्तर के हों, कुछ भी कहें, लेकिन आज भी सूरज मंडल का उस क्षेत्र में
अपना एक प्रभुत्व है, अपना एक दबदबा है। सूरज मंडल दुखी हैं। सूरज मंडल जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, तो यहाँ एक नई सोच लेके आए थे कि उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे और अपने तमाम लोगों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन जो सोच के आए थे कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए या जिस तरह का उनके साथ जो बातचीत हुई थी, उस बातचीतों में किसी भी एक चीज को पूरा नहीं किया गया। मैं उनसे बात किया। बात करने के बाद एक विस्तार से उन्होंने झारखंड की स्थिति के बारे में, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, प्रधानमंत्री ने जो उन्हें आश्वासन दिया था उसके बारे में, वहाँ के जहाँ दुमका के जो वर्तमान में सांसद हैं उनके बारे में, बहुत लोगों के बारे में, वहाँ की जो एक राजनीतिक माफिया का इमरजेंस है, उन माफियाओं के बारे में एक विस्तार से चर्चा की। सूरज बाबू, आपके साथ मेरी मुलाकात करीब करीब 4 दशक बाद हो रही है आज। उस जमाने में मैं आपको देखा हूं जब आप हुंकार मारते थे, आपको ब्लैक पैंथर भी कहा गया था। लेकिन आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग झारखंड को लड़ते देखा, झारखंड को बनते देखा, लेकिन एक बात बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड में जितने भी आप लोग जैसे जुझारू क्रांतिकारी नेता थे, वो सभी लोग एक से एक करके धीरे धीरे किनारे होते गए और इस पे पूरे झारखंड पे शिबू सोरेन एंड कंपनी का वर्चस्व हो गया। झारखंड जिस उद्देश्य से बना था, आप लोग जिस उद्देश्य से लड़ाई लड़े थे, क्या उस उद्देश्य को राज्य बनने के बाद पूरा किया गया? नहीं, कभी नहीं। देखिए, एक्चुअल में आपने कहा लड़ते हुए बनते हुए देखा, अभी आप बिगड़ते हुए देख लीजिए। झारखंड को लूट का क्षेत्र बनाते हुए देख लीजिए। और ये जो है, ये लोग बोलता है कि आदिवासी आदिवासी, तो ये लोग है नहीं, ये लोग जनजाति है। और ये दिल्ली वाले को पता नहीं है कि आदिवासी बहुल, जबकि 27 था वो, और 23 साल में 10% आदिवासी का, ट्राइबल का आबादी घट गया। और ये जो है आज उसी का लाभ वो लोग उठा रहा है। वो कहावत है ना, लड़े सिपाही नाम हवलदार का। हम लोग लड़े। आप ट्राइबल के लिए अगर राज बनता तो जयपाल सिंह के टाइम में नहीं बना, एनी होरो के टाइम में नहीं बना, बागुल सोमरे नहीं बना, कार्तिक उरांव के टाइम में नहीं बना। जब तक वहां का सदान मूलवासी जब तक नहीं चाहा तब तक राज नहीं बना। लेकिन आज केंद्र जो है ये सोच बैठा है कि वो बहुल लोग है, इसलिए उन्हीं लोगों को चाहे जो भी रहे, अगर लायक रहे ना नालायक रहे, उसी को बनाना है, ताकि वो कुछ बोलेगा नहीं। और वो लालची लोभी होता, हम बोले थे कि लालची और लोभी है। और इतना जो भी गया चीफ मिनिस्टर बना, आप देख रहे हैं सब मधुकोड़ा से लेकर के सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की बात, इतिहास को छोड़ दीजिए, जिस उद्देश्य से आप लोग लड़ाई लड़े थे, राज्य बना झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड राज्य, तो हम उस उद्देश्य से अगर भटक गए तो इसका मतलब ये हो ना कि वो आदिवासी या संथाली या जो अनुसूचित जनजाति के लोग, उनके सभी के साथ आप छल किए। एकदम निश्चित रूप से। और सबसे ज्यादा देखिए, राज्य में जो किसी को मिलता है उसको कटौती फिर नहीं होता और बढ़ता है। लेकिन झारखंड में एक ऐसा चीज सवाल है कि आप ये आरक्षण को लेकर के 27% ओबीसी का आरक्षण था, उसको काट करके 14 कर दिया, और जिससे 5 से 6 लाख रोजगार उन लोगों का हक मारी हुआ।
आज ये सभी लोगों का मोदी जी हमारा बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास विश्वास। तो सबका साथ सबका बराबर होना चाहिए। आपने किसी को इतना साल तक क्रीम लेयर में रखा, सिर्फ सिर्फ ओबीसी को क्यों क्रीम लेयर में रखते हैं? तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए। और आज जो है परिवारवाद मोदी जी बोलते हैं, उसी को समझ करके हम उनके साथ आए। लेकिन आज मेरे साथ, मेरे को 9-10 साल से हम मोदी जी के पास हैं, लेकिन हमको कोई काम करने का अवसर नहीं दिया। हमको दुख होता है इस बात का कि हम इतने लड़ाई लड़े, जेल गए, और राज बनाने के लिए एक ही मेरा उद्देश्य था, राज बनाने का, और राज बन गया। तो मेरे को षड्यंत्र के तहत बाहर के जो लीडर हैं, उन लोगों ने शिबू सोरेन के पत्नी और उसका बेटा जो अभी जेल में माफिया चला गया, इन लोगों ने उससे पैसा ले करके मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकाल दिया। तो मैं क्या करता, मरता क्या नहीं करता। और बचने के लिए मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे अवसर देगा, सम्मान देगा, काम लेगा हमसे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक भी मौका हमको नहीं दिया। आप मानते हैं कि झारखंड राज्य बनने के बाद जो जो लोग आए मुख्यमंत्री या राजनीति पर इसमें मंत्री शंत्री बने, तो आज की परिप्रेक्ष्य में झारखंड में माफिया ज़्यादा हो गया है, चाहे वो पॉलिटिकल माफिया हो या इकोनॉमिक माफिया हो, कोयला माफिया हो, तो माफिया लोग ज़्यादा आ गए हैं। निश्चित रूप से माफिया। देखिए, बंगला में एक कहावत है कि सरसों में अगर भूत है तो भूत झड़ेगा कैसे? तो सरकारें माफिया है। सरकार के जो है, जो अज्ञानता के कारण ये आंदोलनकारी, वो लड़का नहीं था शिबू सोरेन का, लेकिन सभी आंदोलनकारी को दरकिनार करके और उसको बनाया। तो वो उसने सारे देश के माफिया को वहां बुला लिया। आज आप देखिए कि जाता है एक बांग्लादेशी उस सरकार में मंत्री अभी भी है, और एक बांग्लादेशी उस पार्टी का स्पोक्समैन है। लेकिन आज उन लोगों को तरजीह दिया जाता है, और राज बनाने वाले को कोई भी नहीं। अब 3,000 कोई पेंशन है, नहीं, 3,000 आप उधर अभी पेंशन पे मत जाइए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि हम लोग करीब 75 से साउथ बिहार को जानते हैं। उस जमाने में कोयला माफिया, चाहे सूरजदेव सिंह हो, नौरंगदेव सिंह हो, बहुत तरह के जितने भी सिंह लोग थे, एसके राय आए थे, और एसपी राय थे, एके राय भी आए। तो एके राय का तो एक ट्रेड यूनियन था जो बाद में जेएमएम आप लोगों को सपोर्ट भी किए थे। लेकिन आज अगर सूरजदेव सिंह को आज भी अगर कोयला माफिया बोलेंगे, तो सूरजदेव सिंह व्हाइट कॉलर माफिया जरूर थे, कोयला माफिया जरूर थे। उनका प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छा संबंध था, चंद्रशेखर के साथ। आज की तारीख में तो हर एक व्यक्ति माफिया है। नहीं, ये सरकारें माफिया का है। सरकार यदि न, ऐसा है ना कि पुलिस न चाहे तो क्राइम नहीं हो सकता है, तो झारखंड में हो गया। सरकार अगर ना चाहे तो वहां जो है माफिया का चलती नहीं हो सकता है। अब बताइए कि 20-20 करोड़ में मिनरल्स को ढोने के लिए ले लिया है बोट, और वो झारखंड से बांग्लादेश वो मिनरल ले जा रहा, ढो रहा है। बिहार बिना टैक्स का पत्थर, कोयला, लकड़ी, ये सारे लोग। अभी एक एसपी था धनबाद में, वो कम से कम 10,000 करोड़ का कोयला में बेच करके कमाया है। ये और कौन उसको, थे? ये एसपी कौन थे? एसपी थे अभी क्या नवीन कुमार या क्या, अभी दुमका में डीआईजी बना दिया गया उसको। अच्छा। तो इस तरह से जो भी है, बहुत सारे अफसर हैं, सारे लोग। अभी आप एक बताइए कि जमीन, मिलिट्री का जमीन, सरकारी जमीन, उसको खाता खतियान बदल करके उसको ले गया।
और वो बेच दिया गया जमीन। तो हम लोग या जो भी राजनीतिक नेता लोग हैं, ये इसका मतलब गलत बोलते हैं कि हम आदिवासी के कल्याण के लिए, ट्राइबल्स के कल्याण के लिए, या कल्याण शब्द का इस्तेमाल करके अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए हम सिर्फ उसको सामने में रख के वहाँ के सारे मिनरल्स और जितनी भी संपदा है उसको अपने अपने स्वार्थ के लिए बेच रहे हैं। देखिए, पहले भी बिहार में भी बिहार का माफिया लोग यहाँ हावी था, और सूरजदेव सिंह तो करता था बेचारा, लेकिन वो आज जो है, आज ये सरकार के अंदर में भी ऐसे लोग हैं। आप वही सरकार में कौन, केंद्र सरकार या नहीं, राज्य राज्य सरकार, सरकार? राज्य सरकार। आप के एक लकड़ी माफिया था जो रेंजर था, उसका बेटा पैसा दे के जेएमएम को और टिकट ले लिया। वो आज मंत्री है झारखंड सरकार में, एक बांग्लादेशी मंत्री है। तो ये लोग जो है राज का, लोगों का भला करने के लिए नहीं, ये लोग सिर्फ अपना और अपने परिवार को भला करने के लिए ही ये लोग उसमें लगे हुए हैं। और मेरे जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार के खिलाफ में आंदोलन करने का, लड़ने का कोई मौका हमको नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप 3 लोग थे। शुरू में आप थे, शिबू सोरेन हुए, विनोद बिहारी महतो, फिर बाद में आप लोग को समर्थन थोड़ा मिला, ए.के. राय भी आए। जी। ए.के. राय फिर बाद में हट गए। आज की तारीख में आप भी जेब में अब नहीं है, और विनोद बिहारी महतो साहब का देहांत हो गया। उनके पुत्र का भी जिस तरह से जेएमएम में हश्र हुआ, या राजनीति में उनका जो हश्र हुआ, अंत में उनका भी इंतकाल हो गया। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड में सिर्फ शिबू सोरेन ही है, इसके अलावा कोई नेता है ही नहीं? क्योंकि बाहरी जितने लोग हैं, अगर हम लोकसभा को ले 14 सीट में, तो झारखंड का वो जो आदिवासी और ट्राइबल्स की बात करेंगे उसमें कोई नेता नहीं है। 6 आदमी जो झारखंड का नहीं है, वो लोग वहां से एमपी बना है। और आप देखिए कि ऐसा ऐसा एमपी बना है जो वो चाहता है कि लोकल आदमी और बाहर के लोग के बीच में लड़ाई हो जाए। ये अब लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही है। चल रही है, लेकिन आप बताइए कि निशिकांत दुबे जो गोड्डा के एमपी है, उसको लोग, वो बोलता हिंदू है। अब ऐसा तथाकथित हिंदू भारतीय जनता पार्टी को स्थान देता है, और 3 बार एमएलए एमपी रहा, और वो लोगों को ना गुमराह करता है और राज्य के लोगों को प्रभोग करता है कि आए वो और लड़े। वो जगह तो जहाँ पे निशिकांत दुबे हैं, वो जगह तो आपका था। जी, मेरा था, उसका वहां कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या उसके बारे में हमको समझ में नहीं आता, क्यों उसको वहां बना के रखा है। तो इसलिए हम लोग को देखिए इग्नोर किया जा रहा। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। आज हमको इस्तेमाल नहीं किया गया। हम राज बनाए हैं, लड़े हैं, और राज का अब जो चलाने का भागीदारी में हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रहा। पूरा आधिपत्य शिबू सोरेन एंड कंपनी। शिबू सोरेन तो देखिए उसके लिए दिन और रात एक बराबर है, वो तो बेहोशी की हालत में है। बाकी सब माफिया लोग मिल करके चला रहा है। ये आप जिसको अभी चीफ मिनिस्टर आप जानते हैं, चंपा सोरेन। चंपा सोरेन क्या था? ये तो शायद मैं जहाँ तक जानता हूँ या हम लोग देखे, ये चंदा वसूलने वाला या ऐसे ही कुछ थे ना। इसको हम घंटी छाप हाँ, से जीता आपने है। चुनाव जलवा। हाँ, इसको जब ये बोलता है हम शिबू सोरेन को आदर्श मानते हैं, शिबू सोरेन को आदर्श मानता तो इसको टिकट काहे नहीं दिया? शैलेंद्र महतो और शिबू सोरेन मिल के टिकट दे दिया कृष्णा मांडी की पत्नी मोती मरांडी। और जब मेरे पास था तो हमने लिखा और दूसरा कॉपी बना करके इसको दे दिया, तो इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और घंटी छाप मिला। हम अपने लोगों को, चूंकि हमारे बरादरी का वहाँ काफी वोट है, तो उन लोगों का हमारे कहने पर वोट दे दिया और ये घंटी छाप में जीत गया। तो ऐसे लोगों को आज वो लिख के गया, जो गैर आंदोलनकारी, हेमंत सोरेन आंदोलनकारी नहीं है, और वो दिखाया ना भी कि हम अगर जेल चले जाएं तो इसी को चीफ मिनिस्टर बनाइएगा। क्यों
कि जितने माफिया लोग हैं, अगर कोई दया जानकार आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसकी बात को नहीं सुनेगा। और ये माफिया लोग इसको, ये क्या बोलते हैं, टट्टू बना करके इसको सरकार। तो क्या ये जो शिबू सोरेन का बेटा है, ये क्या पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं, पढ़ा लिखा है, +2 उसको किया था, 2 बार वो इंजीनियरिंग में ले जाके हम ही बोल करके एडमिशन करा दिए थे। तो फर्स्ट ईयर में भी फेल हुआ, सेकंड ईयर में भी फेल हुआ, तो उसको बाहर कर दिया इंजीनियरिंग को। तो वो बात ही बेटा का बात नहीं है। अब उसकी तो बहू वाइफ भी शायद आ रही है। अरे इसीलिए बोल रहे हैं ना कि जो आंदोलन में लड़ा उसका कोई वैल्यू नहीं, उसके परिवार का चाहे अनजान हो, नालायक हो, वही उसको आएगा। मोदी जी का वही लड़ाई है। लेट 70s में हम अगर चलते हैं, क्योंकि मैं उस समय आपको देखा, उस जमाने में इंडियन नेशन, सर्चलाइट, आर्यावर्त, प्रदीप, इन तमाम अखबारों के जो लोग थे, और आप जब आते थे पटना में, जब आप विधानसभा में थे, तो आपके बारे में एक अलग तरह की छवि थी। लोगों के मन में, या हम जैसे अखबार वाले ये सोचते थे कि आप जंगल के राजा हैं। जो गुरिल्ला वार उस जमाने में चला था, उसका नेतृत्व आप कर रहे हैं। ये भी था कि झारखंड में अगर कोई मर्द है लड़ने वाला या मारने वाला, मरने वाला, तो वो है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन नहीं, सूरज मंडल। आपको बहुत बार टाइटल भी मिला। आपको हमारे मित्र, नहीं गुरुदेव बोलेंगे, मोहन सहाय ने आपको टाइटल दिया ब्लैक पैंथर का। ये कहा गया, वो जोश क्या समाप्त हो गया है आप में? नहीं, मेरा जोश समाप्त नहीं हुआ है। हमको, या हमारा बदकिस्मती कहिए या मेरी राजनीतिक भूल कहिए, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हमको निकम्मा बना दिया। आदमी के पास अगर काम नहीं रहेगा तो सोच सोच के वो निकम्मा बन जाता है। तो इतने साल, 10 साल से, 9 साल से हम बीजेपी में हैं, और बीजेपी ने हमको कोई काम में नहीं लगाया। स्टेट के लीडर जिसको बनाता है वो इतना कमजोर है, और हमसे वो घबराता है कि ये लड़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए किसी भी काम में, किसी भी मीटिंग में मुझे स्टेट कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के बाद भी मीटिंग में नहीं बुलाता। तो ये मेरा कहना है कि देखिए, आज राज्य में भी अभी भी बाहर के लोग, जैसे अब लालू यादव क्या बोला था, झारखंड बनेगा मेरी लाश में। और हम क्या बोले थे कि इंदिरा मरी निवास में, राजीव मरा मद्रास में, और संजय मरा आकाश में, लालू मरेगा चास में, झारखंड होगा उसके लाश में। तो आज लालू यादव का पॉलिटिकल डेथ हुआ। मैंने भूल राजनीति में ये किया कि 2 भस्मासुर हमने बनाया, एक शिबू सोरेन भस्मासुर, दूसरा लालू यादव भस्मासुर। अगर मैं नहीं रहता तो लालू यादव चीफ मिनिस्टर बन सकता था क्या? दुर्गा बाबू से अगर रहते तो वो सब जानते थे वो लोग, मोहन साय जानता है। तो मेरा ये कहना है कि आज जानबूझ करके हमको इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए मैं बहुत राज बनाने से खुश नहीं हूँ, दुखी हूँ कि जिन लोगों के लिए, भलाई के लिए, जिसके लिए हम राज बनाए, आज राज में इंडिया का 46% मिनरल्स सिर्फ झारखंड में है इंडिया का। तो ऐसे राज का विकास गांव तक नहीं हो रहा। ये सिर्फ अखबारबाजी। और देख रहे हैं आप आज अखबारों की स्थिति, अभी लिखा है कि 1 रुपया और 1 मुट्ठी चावल मांग के शिबू सोरेन अध्यक्ष एमपी बना। तो मोहन साहब से पूछिएगा कि वो खुद वहां मौजूद था, कैसे उसने ब्लैक पैंथर मुझे कहा, और एमपी उसको कैसे हम वहां पर बढ़ाए। हमारे मित्र थे ज्ञान रंजन, उसने आर्थिक सहयोग शिबू सोरेन को किया। एक आदमी
जो अब जमशेदपुर का है, मार्शल बोलते थे उनको, मार्शल अपनी गाड़ी दिया, 25,000 रुपया दिया, तब बना। और हम लोग उनको इस तरह जिताने के लिए गुरिल्ला वार जैसे करता है वैसे वोट के दिन किए थे, तभी शिबू सोरेन 1200 वोट से एमपी में जीता था। और आज जो है वो मेरे लिए भस्मासुर साबित हुआ। एक चीज बताइए कि झारखंड आदिवासी, अनुसूचित जाति, ट्राइबल्स, इन तमाम लोगों के लिए राजनीतिक जो बाजार है उस पे इन्हीं शब्दों पे खेल होता है, लेकिन वहाँ पे आज जो 14 सांसदों का स्थान है, सीट है, उसमें 12 पे भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें अंदाज करते हैं कि 6 या 8 लोग जिनका कि झारखंड से कोई लेना देना नहीं है वो वहाँ पे हैं, एक दो नेता और हैं। तो आप कैसे वहाँ के लोगों को आप स्थान दिलाएंगे, क्या सोचते हैं आप? देखिए अभी लोकसभा में मोदी जी के कारण से लोग उसको वोट नहीं देता है, मोदी जी को वोट देते हैं, मोदी जी का पॉपुलरिटी है। और हमने अगर पार्टी अपना मर्ज किया तो मोदी जी को देख के ही किया और उसी के लिए आए हैं। तो इसलिए अभी 11 सीट बीजेपी का है, एक आजसू है, और आपका एक जेएमएम है था, जेएमएम है, और एक आपको कांग्रेस। तो कांग्रेस को जो गीता कोड़ा थी वो अभी बीजेपी में चली गई। अब है कि 6 आदमी जो झारखंड का वासी नहीं है। अब उन लोगों का रिटायर्ड पुलिस है जो बीडी राम, वो है कंट्रोवर्सी बीडी राम, कहाँ कंट्रोवर्सी, आगफड़वा, अफरवा कांड, आगफड़वा कांड वाला। और ये 37 केस चल रहा है निशिकांत के ऊपर में। ये निशिकांत ये क्या, जरा इनके बारे में विस्तार से जरा बताइए। निशिकांत कुछ नहीं, देखिए निशिकांत का मामा वो असिस्टेंट इंजीनियर था, और उस समय से इसको अगर निकाल के देखिए तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट इसमें होता है K2 वो इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पावर होता है कि 50,000 का ठेका हम दे सकते। तो वो उसको ठेका दिया, 50,000 का ठेकेदार बनाया और उसको वहीं पर रखा था, पढ़ाया। और उसके बाद जब वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होके गोड्डा गया तब उन्हीं का लड़की को लेकर भाग गया, अपने मामा के लड़की, और उसी से शादी किया। और ये बीजेपी बोलता है सनातन धर्म, हिंदू, कट्टर हिंदू। तो वो सोचिए कि इससे तो अच्छा मुसलमान है। मुसलमान लोग जो है वो अपने दूध का बाद वाला शादी करता है। हम लोग का हिंदू में सनातन धर्म है, मामा का लड़की मतलब अपनी बहन हुआ, तो उसको मानते हैं और उससे शादी किया है। अरे इसको क्या देख के समझ में नहीं आता है। कोई कहता है एसआर का दलाल है, कोई कहता है किसका है, और उसको बना के रखा है। इसने कह इस दिया बार भी टिकट उनको मिला? हाँ फिर मिला है। और ये जानते हैं अमित शाह जी के बारे में बयान दिया कि 25 एकड़ जमीन पुश्तैनी देवघर में जमीन है अमित शाह जी का, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ का डीसी सब हमने पूछा, हम लोग वहाँ पैदा हुए, जानते हैं कि कोई अमित शाह का वहाँ जमीन है नहीं, झूठा बात बोला। उसका प्रमाण हम दिए, अभी भी मेरे व्हाट्सएप पर है। आप अपना पॉलिटिकल एक्शन क्या करने जा रहे हैं? अगर मान लिया कि सपोज कि अब टिकट नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? नहीं टिकट देती है उसके बाद हम 15 तारीख के बाद डिसाइड करेंगे। हमारा हक बनता है, राज बनाए, जनता के सामने यही बात बोलेंगे कि साहब ये जो देखिए एक लेटर हमने प्राइम मिनिस्टर, अध्यक्ष को, स्टेट के, आरएसएस को, संघ को, सबको लिखा है, और वो लेटर हम 15 तारीख के बाद टिकट नहीं दिया तो हम जारी कर देंगे। मैं कहता समझता हूँ कि आज की तारीख में जितने भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं
वो उस जमाने में नहीं थे एक्टिव, वो उतने जानते भी नहीं होंगे झारखंड के बारे में। तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन, क्या मैं मान सकता हूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के आज के नेता लोग हैं, वो आपको दरकिनार कर रहे हैं? हाँ, स्टेट के जो है, जी। प्रदेश के, देश के नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर वाला कोई नहीं है। राज्य स्तर पर जो निकम्मा है, जो हमसे कंपटीशन में नहीं सकेगा, वैसे लोग मेरे से घबराता है। लोकसभा में तो हमने लिख के कहा है कि मोदी जी के लिए मैं काम करूंगा, मगर असेंबली में जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो मेरा जो सम्मान के लिए लाया है, जो बोल के लाया था, एक लोकसभा एक विधानसभा की सीट आपको देंगे, जो हमको मिलना चाहिए, और तभी जाकर के हम आपका मोदी जी का और अमित शाह जी का हम सोचेंगे कि मेरे साथ न्याय हुआ।